राव इंद्रजीत ने सीएम सैनी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सैनी ने ये कहा कि हम किसी जाति की नहीं, 3.25 करोड़ लोगों की राव इंद्रजीत उनको समर्थन कर रहे हैं अंदर खाने से। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही राव इंद्रजीत थे और मंजू चौधरी के बयान से ये साबित भी हो। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करते हुए अनिल विज के बयान को हम साइड करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राव इंद्रजीत की रणनीति पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सूरतों में फंसती हुई नजर आ रही। एक तरफ अनिल विज हैं जो आओ न ताव देखते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर आक्रामक रूप अपनाते हैं, लेकिन अनिल विज के बयान को अभी हम यहाँ चर्चाओं में नहीं लाएंगे। हम यहाँ एक बड़ा मुद्दा उठाएंगे। वो बड़ा मुद्दा है राव इंद्रजीत के जरिए उठाया गया वो कदम जिससे भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार गिर सकती है हरियाणा में। वो भारतीय जनता पार्टी जो राव इंद्रजीत के सहारे सत्ता में तो आई, लेकिन अब यही राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा भी सकते हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह सहयोग कांग्रेस को दे रहे हैं? क्या कांग्रेस का सहारा बनने की फिर से कोशिश कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस के विधायक भी राव इंद्रजीत सिंह को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, एक बड़ी खबर है जिस पर नजर डालने की जरूरत है। आखिरकार हरियाणा में ऐसा राव इंद्रजीत सिंह के जरिए हुआ क्या जिसके जरिए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, यहाँ दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ है कि राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी से हरियाणा में हलचल। 12 एमएलए यानी कि 12 विधायक चंडीगढ़ बुलाए, फिर कहा मुझे छेड़ने पर अनबन इसलिए मुख्यमंत्री से नहीं बनी। ये बड़ी बड़ी हेडलाइन है जिसमें राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर चर्चा हो रही है। डिनर का आयोजन किया गया और इसमें 12 विधायक शामिल थे और 12 विधायक शामिल थे। इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, इस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार डिनर डिप्लोमेसी को लेकर क्या और कुछ कहा गया। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी सुर्खियों में चल रही है क्योंकि चंडीगढ़ में उनकी बेटी आरती राव के आवास पर हुए डिनर में दक्षिणी हरियाणा के 11 भाजपा और 1 कांग्रेस विधायक शामिल हुए। डिनर के बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। इतना ही नहीं, इस डिनर के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर बड़ा सवाल उठाया। हरियाणा के सीएम न्याप सैनी 15 जून को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली में आए थे। सीएम के मंच पर अहिरवाल के दिग्गज और राव इंद्रजीत के बोल तीखे उस दौरान दिखाई दिए थे और आज भी राव इंद्रजीत सिंह के वही तेवर नजर आ रहे हैं। उस दौरान राव इंद्रजीत ने सीएम सैनी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सैनी ने ये कहा कि हम किसी जाति की नहीं, 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है, इन सभी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि दिल का है। आपको बता दें कि दक्षिणी हरियाणा में साल 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भाजपा को वहां से 17 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस की झोली में 6 सीटें आई थी। ऐसे में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने में दक्षिण हरियाणा खासकर अहिरवाल बेल्ट की अहम भूमिका मानी जाती है। ये एक बयान राव इंद्रजीत सिंह का और मुख्यमंत्री का मानो ये दर्शाता है कि दोनों के बीच में अनबन है, मनमुटाव है और इस बयान के जरिए बड़ा संकेत मिल गया है। चलिए, ये बयान है डिनर में जो डिनर आयोजन किया गया था, आरती राव के आवास पर किया गया था। कौन कौन शामिल था इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आरती राव के आवास पर था तो आरती राव वहां पर मौजूद थी। इसमें सुनील सांगवान जो चरखी दादरी से विधायक हैं वो वहां पर मौजूद थे।
उमेद पातुवास यहाँ पर बाड़रा से वो विधायक है, वो भी मौजूद थे। कंवर सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक वो मौजूद थे। ओम प्रकाश यादव नारनौल से विधायक वो मौजूद थे। विमला चौधरी पटौदी से विधायक, लक्ष्मण यादव रेवाड़ी, अनिल यादव कोसली, डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल और तेजपाल तंवर, सोहना मुकेश शर्मा गुरुग्राम। और यहाँ पर बात करें मंजू चौधरी कांग्रेस की विधायिका हैं नागल चौधरी से। और मंजू चौधरी वही हैं जिन्होंने एक वक्त पर ये कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह के सहारे ही वो वहां पर चुनाव जीत पाई हैं। इस डिनर के बाद उनका क्या बयान था उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। इस बयान में वो कहती हैं कि ये केवल गेट टुगेदर ही था, इसमें कोई राजनीति की चर्चा नहीं हुई। मैं डिनर पार्टी में शामिल हुई थी, राव इंद्रजीत सिंह के क्षेत्र के विकास की बात अवश्य की गई थी। कांग्रेस विधायिका मंजू चौधरी का ये बयान है। और मंजू चौधरी के बयान के अलावा हम और बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि जब मंजू चौधरी चुनाव में थी नागल चौधरी से, तो वहां पर ये कहा गया उनके जरिए कि राव इंद्रजीत सिंह के सहारे चुनाव जीता। क्या कुछ कहा गया, देखिए, अहिरवाल में पढ़ने वाली नागल चौधरी हल्के में साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मंजू चौधरी ने चौंकाते हुए भाजपा के अभय सिंह यादव को हरा दिया था। ये जीत दो वजह से हैरान करने वाली थी। एक तो पूरे अहिरवाल में सिर्फ इसी सीट पर कांग्रेस जीत पाई। दूसरा, प्रचार के दौरान मंजू चौधरी ने कहा था साल 2019 के चुनाव की तरह इस बार भी राव इंद्रजीत उनका साथ देंगे। भाजपा के तत्कालीन सिटिंग विधायक अभय सिंह यादव के राव इंद्रजीत के साथ संबंध मधुर नहीं थे, यानी कि संबंध ठीक नहीं थे। इस बात का जिक्र मंजू चौधरी ने विधानसभा चुनाव के दौरान करते हुए कहा कि अगर वो इस सीट पर जीती हैं, और जीत से पहले भी उन्होंने दावा किया था कि राव इंद्रजीत उनको समर्थन कर रहे हैं अंदर खाने से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही राव इंद्रजीत थे। और मंजू चौधरी के बयान से ये साबित भी हो गया। लेकिन अब जो ये डिनर का आयोजन किया गया, इसमें कांग्रेस विधायिका का भी सामने शामिल होना, विधायिका इसके साथ साथ देखा जाए तो 11 विधायक इसमें शामिल हुए। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने की क्या इस डिनर के दौरान एक रणनीति बनाई गई जो खुलकर सामने नहीं आ रही है। देखिए, इस पे चर्चा तो हुई, लेकिन अब इस डिनर के बाद बहुत बड़ी बात यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के जरिए की गई, क्योंकि इसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में राव इंद्रजीत सिंह ने बड़े खुलासे किए। क्या खुलासे किए, उनसे जब पूछा गया, देखिए यहाँ पर मैं सारी चीजों का यहाँ पर जिक्र करूंगी, जिसमें इंटरव्यू में सवाल पहला ये खड़ा किया गया कि जो मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस पर सवाल उनसे पूछा गया कौन बेहतर, इसको लेकर। तो चंडीगढ़ में हुए डिनर डिप्लोमेसी के बाद राव इंद्रजीत का एक पॉडकास्ट पर इंटरव्यू जारी हुआ, जिसमें राव ने यहाँ तक कहा कि सीएम नायब सैनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस में अभी भी मनोहर लाल के टाइम के बाबुओं की ही चल रही है, यानी कि जो बाबू जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी ही चल रही है, जो मनोहर लाल खट्टर के टाइम के अधिकारी थे। राव ने केंद्र में कैबिनेट के बजाय राज्य मंत्री बनाए जाने पर कहा कि इसकी टीस तो है, लेकिन मेरे काम हो जाते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया कि मनोहर लाल ने काम करवाए, लेकिन जन नेता नहीं बन पाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी बनी या नहीं बनी, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने सारे हरियाणा में बराबर काम करवाया, लेकिन उनकी जन नेता बनने की उम्मीद नहीं बन पाई, जाटों की वोट उन्हें नहीं मिल पाई। राव इंद्रजीत ने ऐसा कहा। इसके अलावा देखिए, कुछ नेताओं को मेरा सीधे बीजेपी ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा, ये राव इंद्रजीत का कहना है। राव इंद्रजीत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से रिश्ते के सवाल पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही मैंने सीधे पार्टी ज्वाइन की थी, इसलिए हो सकता है कि हरियाणा के कुछ नेताओं को मेरा इस तरह सीधे पार्टी ज्वाइन करना अच्छा नहीं लग रहा होगा। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर वो कह जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जनाधार वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम सीटों पर जीत दिलवाई है। मुझे छेड़ने पर अनबन होती है, इसलिए मुख्यमंत्री से उनकी बनती नहीं है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं मेरे साथ किसी की भी अनबन शुरुआत में नहीं हुई,
मगर जिस पार्टी या सदस्य की मदद मेरे योगदान के लिए की जाती है, वही मेरी तरफ से ही ताकत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। तो मेरे कैरेक्टर में ये नहीं है कि मैं चुपचाप बिल में छुप जाऊं, फिर मुझे भी सामने आना पड़ता है तो मेरी अनबन हो जाती है, इसलिए मेरी कई मुख्यमंत्रियों से बनी नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि राव इंद्रजीत की अब न्याप सिंह सैनी से भी नहीं बन रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की रेस में सपना देख रहे थे राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन 2024 में भी वो सपना पूरा नहीं हो पाया। देखिए, राव इंद्रजीत को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। 1977 से लेकर 2014 तक वो कांग्रेस में रहे, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। राव इंद्रजीत सिंह 4 बार के विधायक रहे हैं, 7 बार के सांसद हैं, हरियाणा सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, केंद्र में लगातार 3री बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, अहिरवाल बेल्ट के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। तो अब एक तरफ आरती राव के आवास पर डिनर, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह का इंटरव्यू, और यही दोनों के जरिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। क्या आपको भी यही लगता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी अब अपने पद से हटने वाले हैं? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।